let's pray. Please close your eyes, bow down head. We shall pray. As the Bible tells us, for where 2, 3 are gathered my name, amidst of them, He is present here. So let's pray and say to Lord Jesus Christ, please speak to me. I want to hear your voice. I'm grateful to you. You have brought me over here. I anticipating incredible blessing through your voice, because we are living in the voice age, in the days of the voice of the seventh angel. We are living in the voice age. Bible tells us, so faith comes by hearing, and hearing by the word of God. My brothers and sisters, let's prepare ourselves to the voice of God. Hear what the Holy Spirit is saying to you. This is the last age, Laodicean church age. There is only 7 days. We are living in the 7th day. We are living in the end time message. Dear Lord, I am grateful to you. You brought me over here once again among my people, among your bride. I thank you for the Church of Pakistan. There is your bride living over here. So I appreciate you. Please fulfill your purpose in our life. We know Satan cannot be defeated. The purpose of God. We are living with the purpose. Help us and guide us and lead us. I must decrease, you must increase. Please speak me and speak your people. I ask this blessing in the precious, gracious, matchless, lovely name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Please open eyes, raise your head. So, greetings in the precious name of Lord Jesus Christ, all of you. First of all, I would to read the scripture, then we shall hear the sermon. The book of Genesis, chapter number 37. So I want to read some scripture from here. पदेश की किताब और उसका 37 बाब और उसकी पहली चंद आयत की तलावत करेंगे। और याकूब मुल्क कनान में रहता था, जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जुल्फा के बेटों के साथ रहता था, और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इस्राएल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उसे एक बुल कुलमोन कबा भी बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज़्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा, जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखें।
आप सबको ज़िम्बाब्वे की कलीसिया की तरफ से बहुत बहुत सलाम। पास्टर अरशद और उनकी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत सलाम। तकरीबन वहाँ के बिलीवर, जो चर्च के बिलीवर्स हैं, तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग हैं जो हर इतवार जमा होते हैं। एवरी संडे हफ्ते में 3 ही बातें होती हैं, एक बुध को, एक जुमे को और एक इतवार को। और उसमें तकरीबन हर इबादत में 2000, 2500, 1500 लोग मौजूद होते हैं। और वो चर्च ऑटो पे चलता है। पास्टर हो ना हो, इबादत वैसी चलती है, कलीसिया वैसी आती है। और मेन प्रीचर उस चर्च का ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम है। मेन इबादत जो होती है इतवार की सुबह की, उसमें पहले ब्रदर ब्रैनम का मैसेज चलता है। सुबह 10 बजे इबादत शुरू होती है, शाम को 5 बजे ख़त्म होती है। कोई वक्फा नहीं, कोई खाने की किसी को फिक्र नहीं, कोई किसी को पानी की फिक्र नहीं। सब लोग बैठे रहते हैं, कोई भी उठ कर नहीं जाता। और शाम को 4-5 बजे जब इबादत ख़त्म होती है, लोग अपने घरों में जाके खाना खाते हैं। यानी वो इन मादी चीज़ों से ऊपर जा चुके हैं। ये पानी, ये चाय, ये रोटी, इनसे ऊपर जा चुके हैं। जब वो इबादत में बैठते हैं तो वो इबादत करते हैं, फिर उन्हें रोटी की भी फिक्र नहीं होती है। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम अभी तक पानी रोटी में फंसे हुए हैं। इबादत में भूख बहुत लगती है, इबादत में प्यास बड़ी लगती है, फिर इबादत में आप वॉशरूम जाना पड़ता है, तो हम ज़रा उलझे हुए लोग हैं। लेकिन वो लोग जो जंगली कौम थी, अफ्रीका के जंगलों से निकले हैं, जिन्हें कुछ भी पता नहीं था, आज वो गोरों से ज़्यादा आगे हैं। मैं गोरों की इबादत में भी गया हूं। मैं, आपको पता है, पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और पोलैंड, चेक रिपब्लिक, फिलिपीन, थाई, पता नहीं कितनी कंट्रीज में गया हूं, दुबई, कतर, एवरीवेयर। गोरों की कंट्री में भी गया हूं। और अब मैं अफ्रीका, स्याफाम लोगों की कंट्री में गया हूं। लेकिन मैंने देखा वो गोरों से आगे है। मेरा जो मुशाहिदा है, उनका कलर नहीं देखे आप, उनका काम देखें। काम जो वो करते हैं, वो कहते हैं हम जिसको मान लेते हैं फिर दिल से मानते हैं। हम डामाडोल नहीं होते कि आज इसको पादरी बना लिया, कल किसी को बना लेंगे। वो कहते हैं हम जिसको मानते हैं दिल से मानते हैं। और मुझे वहाँ की कलीसिया बता रही थी कि अगर यहाँ हमारे पास्टर के खिलाफ किसी ने बात कर दी तो उसके साथ सलाम दुआ ख़त्म कर देते हैं। कहते हैं और अगर किसी ने ब्रदर जोसेफ ब्रैनम के खिलाफ बात कर दी तो हम कहते हैं वो मैसेज बिलीवर ही नहीं है। स्टैंडर्ड देखे कितना आई है। मैंने कहा यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। आई विल शेयर दीज थिंग्स इन माई चर्च। आई टोल्ड देम आई वुड शेयर। तो मैं आपको बताना मेरी जिम्मेदारी है कि वो लोग कितना आगे चले गए। उन्हें आप देखेंगे करोड़पति, अरबपति लोग भी आपको मिलेंगे, सादा। आप बोलेंगे ये तो सफाई करने वाला, लेकिन वो बंगलों का मालिक होगा। प्राडो, लैंड क्रूजर, रोल्स रॉयल उनके लिए आम है। मैसेज बिलीवर की बात कर रहा हूं मैं। इतनी खुदा ने उन्हें बरकत दे दी है क्योंकि वो मैसेज को 100% बिलीव करते हैं। उन्हें शक नहीं है। और जहां शक होता है वहां बरकत नहीं होती। तो जो भी लोग अभी तक डाउट में हैं, वो आगे ये तरक्की करना उनके लिए थोड़ा दुश्वार है, मुश्किल है। थोड़ा क्या बल्कि बहुत मुश्किल है। 100% जब तक बिलीव नहीं करेंगे तब तक तरक्की। यहाँ तो नखरे नहीं खत्म हो रहे भाई। एक को मनाओ दूसरा नाराज, दूसरे को मनाओ तीसरा नाराज। कोई कहता है मैंने ये नहीं करना, कोई कहता है मैंने वो नहीं करना, कोई कहता है पास्टर नहीं है तो मैंने प्रोग्राम। अबे खुदा का काम है ये पास्टर का काम नहीं है, ये पास्टर शमौन का काम नहीं है, ये खुदावंद यीशु मसीह का काम है। इंसान का क्या है बेटे? इंसान का क्या है? आज है कल खत्म, तो क्या काम बंद हो जाएंगे?
विजन खत्म नहीं होनी चाहिए, विजन खत्म नहीं होना चाहिए। इंसान तो आते जाते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास विजन है, खुदा आपको मरने भी नहीं देगा जब तक आपकी रोया पूरी नहीं होगी। और जिसकी विजन नहीं है उसका कोई पता नहीं कब उसका वीजा लग जाए ऊपर का और दुनिया से जाए। ऐसे कई लोग हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। जिस दिन मैं जा रहा था एक बंदा उस दिन मर गया। मैं वहां पहुंचा 2-3 दिन बाद मेरा ससुर मर गया। अभी मैं वापस आया तो एक और बंदा मर गया, कलीसिया का कोई। तो ये मरना तो लगा रहेगा। और वैसे भी आप ही नहीं जाना चाहिए था, 10 साल और रह जाता, 5 साल। अबे उसने 70 साल में क्या किया जो अगले 10 साल में करता? 50 में मर गया, जवान मर गया। जिसने 50 में कुछ नहीं किया, 5 और जी लेता तो क्या कर लेता? और वैसे भी उसने दुनिया में रह के करना क्या? दुनिया में उसी को जीना चाहिए जिसके पास विजन है, जिसके पास रोया है, जिसके पास ख्वाब है, जिसके पास तरक्की का प्लान है, जिसके पास दुनिया के लिए कुछ है, उसको जीना चाहिए। बैठे तो वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? कोई 5 साल पहले चला गया, कोई 5 साल बाद में चला गया, जाना तो है। फर्क क्या पड़ता है? ये क्या ऐसे फजूल में रोने डाले होते हमने। अभी नहीं मरना चाहिए। क्यों नहीं मरना चाहिए था? पांच साल आगे क्या, 5 साल पीछे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने वाले ने जाना है। इसलिए मुझे कोई डर नहीं है किसी से। 5 साल आगे क्या, 10 साल आगे क्या, 10 साल पीछे क्या। जब जाना ही है तो पहले ले जा, बाद में ले जा, तेरी मर्जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके पास विजन है, जिसके पास रोया है, जिसके पास ख्वाब हैं, जिसने कुछ करना है, जिसने तरक्की करनी है, जिसने लोगों का भला करना है, जिसने लोगों को बचाना है, उसे जीना चाहिए। हालेलुया। उसे जीना चाहिए। लोग, जेन्युइन लोग मैंने वहां देखे हैं। पाकिस्तान में 90% जिंदगी झूठ पर गुजारी जाती है। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे आप मर जाएंगे। यहां पे आपकी मजबूरी है, लेकिन वहां कोई मजबूरी नहीं है। अगर बीवी शोर से सच बता देना सब कुछ, तो उनका रिश्ता खत्म हो जाए। अगर शोर सब कुछ सच बता दे, बीवी को घर से लड़ाई, तबाही, बर्बादी हो जाए। वहां पे सब झूठ के साथ जी रहे हैं। रिश्तेदारों को देख लो, कोई किसी से सच नहीं बोलता, कोई किसी से सच नहीं बोलता। यह सब दिखावा है। सिर्फ कोई 5 या 10% लोग हैं जो जेन्युइन है। सब दिखावे के लिए जी रहे हैं। इतना दिखावा है, इतना दिखावा है कि उसके बगैर ये जिंदा नहीं रह सकते। झूठ के बगैर ये जी नहीं सकते। लेकिन मैंने देखा है कि वहां पर दिखावा नहीं है। एक शख्स मेरे पास आया, आकर बैठ गया, बातचीत कर रहा है। तो मुझे वो बता रही थी फैमिली, अरशद भाई की फैमिली। आपको पता है ये कौन है? ये पीछे 2000 गज का जो बंगला है इसका मालिक है। और मैंने कहा ये तो चौकीदार लग रहा है। कह रहे हैं यहाँ दिखावा नहीं है। अब देखें, वो काले हैं लेकिन दिल वाले हैं। उनको शौक नहीं है कि करीमे लगा लगा के रंग सफेद किया जाए। वो कहते हैं रंग साफ हो ना हो, दिल साफ होना चाहिए। यहां दिल गंदा है, रंग साफ है। क्या करना है ऐसे रंग का जो किसी के लिए बाइस बरकत ना हो, जो किसी के लिए बाइस तरक्की ना हो, जो किसी को बचाने का सबब ना बने। उसे बेहतर तो ये रंग काला हो मगर दिल साफ हो। तो आप हैरान हो जाएंगे। तो ये ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। को आ रहा है जा रहा है, जाने तो जिसने जाना है।
हाँ, आने वाले ने आना है, जाने वाले ने जाना है। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। हम मोहल्ला सर पे उठा ले, वो कुछ नहीं हुआ। एक जेन्युइन नेचुरल थिंग है। पैदा होना और मरना खुदा का बनाया हुआ प्रोग्राम है। समझ लग गई है? देखे मेरे पास विजन क्या है। यूसुफ के पास विजन था। आज का उन्वान है वादे का फर्जंद, द सन ऑफ प्रॉमिस। तो जिसके साथ वादा है उसके पास विजन है। जिसके पास विजन है उसके साथ वादा है। अगर आपका कोई विजन ही नहीं है दुनिया में तो फायदा क्या? दुआ करो छेती जाओ, को काम का जाए को नहीं। ऐसे ही दूसरों पर भी बोझ बने हुए हो। तो अगर कोई काम है तो फिर खुदा मदद करेगा, फिर आपको जीने का मजा आएगा। एक वक्त था मुझे लगता था मेरा दुनिया में कोई काम नहीं। जब मैंने तौबा नहीं की थी, मैं 15-16 साल का था। 15-16 साल की लड़कियां लड़कों को कोई काम नहीं है। ये यहाँ कोई लड़का ढूंढेंगी या लड़कियां, लड़का लड़के लड़कियां, इनको और कोई काम नहीं है असल में। यूसुफ भी 17 साल का था। अब याद रखना, ये लड़कियां ये लड़के, यहाँ के जवान बच्चों के अंदर जितना जज्बा होना चाहिए वो नहीं है। जवान बच्चियों के अंदर जितना जज्बा होना चाहिए वो नहीं है। हालांकि यंग लोग ज्यादा काम कर सकते हैं। क्यों? इनके पास जज्बा क्यों नहीं है? इनके पास कंपैशन क्यों नहीं है? पैशन क्यों नहीं है? वाई? क्योंकि इनके पास विजन नहीं है। इनका कोई टारगेट नहीं है। शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो। अबे शादी नहीं है, तेरी बर्बादी है। क्योंकि तेरे पास विजन नहीं है, तेरे पास रोया नहीं है, तेरा कोई ख्वाब नहीं है। तो ये मोबाइल फिल्में देख देख के, टिकटॉक, ड्रामेबाजी, साहब कोई काम नहीं है। मेरा एक दोस्त है जर्मनी में, ब्रदर जोनाथन कोलन ब्रेनर। अभी 40 ईयर, जब मैं गया था 40 ईयर्स का था, अभी तक उसने शादी नहीं की। मैंने बोला सर आपने शादी क्यों नहीं की? कह रहा अभी तक मेरा विजन नहीं पूरा हुआ, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया है, जब आएगा कर लूंगा। यहाँ 15 साल में इश्क, उसको 40 में नहीं लगा। इश्क लगाना है तो पहले तरक्की का लगाओ, पहले बरकत का लगाओ, पहले कामयाबी का लगाओ, फिर जाके शादी का लगाओ। या पहला इश्क ये लगता है क्योंकि आपके पास विजन नहीं है। शादी गलत चीज नहीं है, शादी अच्छी चीज है। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बगैर विजन के शादी करोगे तो बर्बादी बन जाएगी। अब देखे यूसुफ के पास विजन था। जरा पढ़ें भाई। मैंने संडे को मैसेज देना था और उससे पहले मैंने पास्टर जो मेरे साथ गए हुए थे खादम, उनको मैंने कहा अब मेरी रोया है कि मैंने गोरों को शागिर्द बनाना है। भाई मेरी रोया, किसी को सुन के जो मर्जी हो मुझे क्या लेना देना, पर मेरा बोझ है। मैंने उसके बाद 2 दिन के बाद संडे को मैसेज दिया। मैंने जैसे ही मैंने मैसेज दिया, मैसेज के बाद मैं बाहर निकला तो बहुत सारे लोग मिलने आ गए। अभी मेरे पास उसकी वीडियो भी है, तस्वीरें भी, अगर जोएल दिखा सकता है तो दिखा दो। तो वो शख्स जैसे ही मिला मुझे, तो बाहर में मिल रहा था सबसे, और सर प्लीज कम, आई वॉन्ट टू शेयर माई टेस्टिमनी विद यू। मैंने कहा ओके। उसने कहा सर मैं कई महीनों से चर्च नहीं आ रहा था, मैं बरगश्ता हो गया था, और मैंने कहा था पाकरू जब तक मुझसे बात नहीं करेगा, ये मैसेज है संडे का, जब तक पाकरू मुझसे बात नहीं करेगा तब तक मैं चर्च में बहाल नहीं हूंगा। मैं चाहता हूं कि रूल कुद्दस मुझे छुए। मैं चाहता था कि पाकरू मेरे साथ डायरेक्ट बात करे, फिर मैं तौबा करूंगा। और कह रहे जब आप मैसेज दे रहे थे, जब आप गवाहियां शेयर कर रहे थे, जब आप सब कुछ बता रहे थे, तो उस वक्त रूल कुद्दस ने मुझे छुआ और मैं वहां कांपने लग गया। कहता मैं कांपना शुरू हो गया,
पाखरू ने मुझे छूना शुरू कर दिया और कह रहा आज मैंने आपका मैसेज सुन के तौबा की है। मैंने खादमों को कहा ये सुन लो, ये वो गवाही है। मैंने बोला था फॉरेनर जो है वो मेरे शागिर्द बनेंगे और ये स्टार्ट हो गया। मैंने कहा ये काम शुरू हो गया, देख लो। आज तक गोरे आते हैं, मुनादी करते हैं और पाकिस्तानी तौबा करते हैं, मगर ये पाकिस्तानी को खुदा ने शर्फ बख्शा है। हालेलुया। बेटे सुने, उसने पहला लफ्ज जो मुझसे कहा, उसने कहा सर गॉड विद यू, खुदा आपके साथ है। उसने कहा मुझे छुआ है खुदा ने। तो दिस इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। प्रॉब्लम ये है हमारे लोगों की, ये मरने के बाद मजार बनाते हैं, देगे चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। इनकी प्रॉब्लम, ये खित्ता ही ऐसा है, ये खित्ता ही ऐसा है, ये जिंदा लोगों की कदर नहीं करता है। लेकिन याद रखें, हम ना पाकिस्तानी हैं ना हिंदुस्तानी हैं, ना हम अमेरिकन हैं ना अफ्रीकन हैं, हम आसमानी शहरी हैं। हमारा ताल्लुक आसमान से है, हम वहां के नुमाइंदे हैं। इसलिए अपना बिहेवियर चेंज करें, अपनी सोच चेंज करें, अपने ख्यालात चेंज करें। तो वहां पर ये निशानी, मैंने कहा निशानी देख लो। मैंने सिर्फ बोला है क्योंकि मुझे पता है खुदा ने मुझे बुलाया हुआ है, मुझे पता है खुदा ने मुझे खिदमत दी हुई है। मैं कोई किसी को देख के पादरी नहीं बना, मुझे डायरेक्ट रूल कुद्दस ने चुना है। और देखना भी आगे आगे आपको और गवाहियां मिलेंगी। रोया है तो खुदा रास्ते खोलेगा, रोया नहीं है तो रास्ता कौन खोलेगा? आपकी रोया कश्मीर कॉलोनी के नदी नाले पर रहना है, आप कभी डिफेंस में नहीं जाए। रोया होगी खुदा रास्ते खोलेगा। आरिफ भाई, रोया ही नहीं है तो कभी भी इस नाले से उठने को दिल नहीं करेगा। अगर रोया है तो खुदा रास्ता खोलेगा। मेरे पास विजन है, खुदा रास्ते खोल रहा है, आगे भी खोलेगा। तो यूसुफ के पास रोया थी, यूसुफ के पास ख्वाब थे। और ख्वाब कब थे? जब वो गरीब था। तो एक वक्त था मुझे लगता था मेरी जिंदगी बेकार है और मैं दुआ करता था खुदावंद मैंने क्या करना, कोई काम काज तो है नहीं है, तो बेहतर है तू उठा ही ले। मैं दुआ करता था अपने दिल में, हालांकि दुआ आती नहीं थी मुझे, इतनी दुनियादार था। तो दिल में दुआ करता था मेरा तो कोई काम नहीं है। मैं दुआ करता था डैडी का इतना काम है, बेचारा इतनी मेहनत मजदूरी करता है, बच्चे पाल रहा है, तो मुझे उठा ले, तो मेरी जिंदगी मेरे डैडी को लगा दे। मैंने कहा बेकार हूं। लेकिन जब मैंने तौबा की, फिर खुदा ने बताया तू बेकार नहीं है, तू बड़े काम की चीज है। फिर मेरे अंदर जो खुदा ने रखा हुआ था वो खुदा ने मुझे दिया। तौबा करने के बाद पहली चीज जो मैंने खुदा से पूछी, मैंने कहा खुदावंद मुझे पाकरू दे। पाकरू खुदा ने मुझे दिया। उसके बाद मैंने कहा खुदा मैंने फैसला करना है, शादी करूं या खिदमत करूं। मैंने कहा खुदावंद अगर ये लड़की मेरी जिंदगी में नहीं है तो मुझे शादी नहीं करनी है, अगर है तो फिर साबित कर दे। खुदा ने साबित कर दिया, मेरी शादी हो गई। 26 साल से बेहतरीन शादी चल रही है। खुदा से पूछो, जल्दबाजी नहीं करो, पहले अपनी रोया को पकड़ो, पहले अपनी विजन को पकड़ो, फिर देखें खुदावंद कैसे आपको बरकत देता है, कैसे तरक्की देता है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों पढ़ें। मैं बताता हूं, ये यूसुफ को खुदा ने रोया दी थी जी। तीसरी आयत से पढ़ें भाई। और इस्राएल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था। सब बेटों से ज्यादा प्यार तो होते ही है, लेकिन उसको ज्यादा प्यार करता था क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था जी। उसे एक बुक्कल मून कबाब भी बनवा दी। और चौथी है तो और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसको उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे। वो उसे क्या करने लगे?
बुगज रखने लगे। अबे डैडी प्यार कर रहे, तुम्हें क्या तकलीफ है? यस, मर्जी उसकी। आमीन। यस, भाई मैसेज वालों से डैडी प्यार करते तो आमीन। तुमको क्या तकलीफ है? हालेलुया, लेकिन है, आमीन। यस, ये तो डैडी की मर्जी। और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। सुन लो, चौथी आयत में लिखे, when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. और तीसरी आयत में लिखा हुआ है, because he was the son of his old age and he made him a coat of many colors. यस, coat of, मैनी कलर। ये उर्दू समझ नहीं आएगी मुझे पता है, इसीलिए मैंने इंग्लिश पढ़ी है। यस, आप समझ लग गई? यस, इतना मुश्किल लफ्ज डाल दिया, अब बेचारे अनपढ़ लोग कहाँ से समझेंगे? कोट ऑफ मैनी कलर्स, समझ लग गई सबको? कि ऐसे ही वो जो कबा का नहीं पता, पहली तो बात है। यस, कोट को कहते हैं कोट। यस, तो वो सेवलर कलर का, उसमें बहुत सारे कलर्स थे। एक बहुत कलर्स का एक कोट बनाकर उसके बाप ने उसे पहना दिया, स्पेशल कपड़ा दिया, स्पेशल लिबास दिया। यस, तो वो लिबास देखकर दूसरे भाई जलना शुरू हो गए कि बाप इससे ज्यादा प्यार करता है। आगे पढ़ें जी, 5वीं आयत। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा। अब देखे, यूसुफ ने एक ख्वाब देखा ख्वाब देखा जी, जिसे उसने अपने भाइयों को बताया। हाँ, तो वो उससे और भी बुगज रखने लगे। लो जी, 10 प्लान अपने, 10 मैं मर्सिडीज लेनी है, मैं वो लेनी है, पराडो लेनी है, मैंने डिफेंस में बंगला, इन्होंने अग लग जानी है। 10 आप बताएं प्लान। इधर तो यही प्रॉब्लम है ना, अपने प्लान किसी को बताएंगे, उनके अंदर आग हंसे शुरू हो जाएगी। यूसुफ के भाइयों के साथ भी यही हुआ। उसने ख्वाब देखा और फिर उसने ख्वाब बताया और फिर और ज्यादा बुगस जी, और भी ज्यादा बुगज रखने लगे। और उसने उनसे कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। अभी तो मैंने बताया भी नहीं, तो आग लग गई है, तो फिर क्यों होएगा जो दसांगा। अभी तो बताया भी नहीं, ख्वाब भी सुन लो जी। हम खेत में पूले बांधते थे। हम खेत में पूले बांधते और थे। क्या देखता हूँ, और क्या देखता हूँ, मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया। और तुम्हारे फूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सजदा किया। अब मैंने तो रोया बता दी। अब किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, मैंने विजन रखा कराची के अंदर 10,000 बिलीवर का। मैंने वहां भी बताया है, मैंने पंजाब भी बताया है, मैं हर जगह पे बताता हूं कि कराची में मैंने 10,000 बिलीवर्स मांगे हैं खुदा से। क्या आप चाहते हैं 10,000 बिलीवर्स? वेरी गुड। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई ये सुन के ठंडे पड़े, 10,000 कितों होने। तू चुप्पी रहे, मुंह बंद रख, तू पानी पी, चाय पी, रोटी खा, बोल नहीं, क्योंकि तू नेगेटिव बोलेगा। हमें वो चाहिए जो यशु और कालेब की तरह कहें कि हम उस मुल्क को कब्जा करने के लिए मोर देन एबल टू मोर देन, हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि हम उस मुल्क को कब्जा कर सकते हैं। 10 ने का नहीं कर सकते, 2 ने का कर सकते हैं, तो किया। क्योंकि 2-3 ही चाहिए मुत्तफिक होने के लिए। वो आपकी भट्टी में 3 मुत्तफिक हुए, चौथा वो खुद आ गया, तो 2-3 चाहिए, चौथा वो खुद आ जाएगा, तो उसकी जरूरत है। तो ऐसे बंदे को नहीं हो सकता, तू मुंह बंद रख, तू जमीन पर बोझ है, तू निकल जल्दी, तेरा काम ही नहीं है कोई। जिसका कोई काम नहीं है वो जमीन पर बोझ है। इसीलिए अपना पर्पस ढूंढो, अपना विजन ढूंढो।
ऐसी ये दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। ये एक मरतबा मिली है जमीन पर, इसमें पर्पस ढूंढो। देखो मेरा ख्वाब क्या है। और अगर आपका ख्वाब यही है कि बाहर वो फटे दबा के ताशी खेड़ने बुढ़ापे च, वो देख ले कितने बूढ़े बैठे होते हैं। जिंदगी में बूढ़ी नहीं होगी, उसके अंदर जज्बा वही होगा जिसका कोई पर्पस नहीं है। वो 40 ही खड़क जाएगा। यार फंस गए यार, मर गए यार, बस यार ऐसी मुसीबत में पड़ गए हैं यार, हर वक्त रोता ही रहेगा बंदा। और जिसका मकसद है, जिसका पर्पस है, Satan cannot be defeated the purpose of God। शैतान खुदा के मकसद को मार ही नहीं सकता। ब्रदर बैनम ने कहा है, नबी ने कहा है, जब तक खुदा का मकसद आपकी जिंदगी में पूरा नहीं होता, शैतान आपको मार नहीं सकता। यूसुफ के पास ख्वाब था, यूसुफ के भाइयों ने उसे मारना चाहा। नफरत पहले शुरू होती है, पहले हसद शुरू होती है। अब हसद किस चीज की थी? यूसुफ ने जायदाद तो नहीं मांगी ना, उसने ये बोला आधा प्लाट मुझे दो आधा तुम रखो, ये तो बोले ही नहीं उसने। लड़ाई उसकी क्या थी? हमने कभी तंजीमों को बोला कि हमें दे दो चर्च अपना? कभी किसी से कुछ मांगा है? कभी किसी के जाके वो केस किया कि ये चर्च हमारा है? कभी किसी का प्लाट घेरा है? कभी कुछ नहीं मांगा। जायदाद की लड़ाई नहीं है। यूसुफ की जायदाद की लड़ाई नहीं थी, यूसुफ की विजन की लड़ाई थी। यूसुफ के पास रोया थी, भाइयों के पास रोया नहीं थी। आज मैसेज बिलीवर के पास रोया है, तंजीमों के पास रोया नहीं है। सच्चाई है, तंजीमों के पास सच्चाई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो लड़ाई ये है, बैठे विजन की लड़ाई है भाई। एक बच्चा माँ बाप को कहता मैं बड़ा होकर करोड़पति बनूंगा। ओए तेरा दादा गरीब, तेरा बाप गरीब, मैं गरीब, तू कहां बनेगा? सबसे पहले माँ बाप आपकी विजन तोड़ता है, क्योंकि वो बेचारे खुद गुर्बत में रहे हैं, उनके पास कोई रोया ही नहीं थी, इसीलिए तो 10-10, 12-12 बच्चे हैं पुराने लोगों के। लेकिन विजन भी तो होना चाहिए जी। पढ़े। लेकिन यूसुफ के पास रोया थी, और यूसुफ ने ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, और जब बताया तो और बुगज रखने लगे। आगे क्या लिखा देख ले। अब भाई हम सब खेती बाड़ी कर रहे थे, तुम्हारे पूले जो हैं मेरे पूले के सामने खड़े हुए, और सब आपके पूलों ने मेरे पूले को सिजदा किया। अब ये क्या तरक्की? मैं तुम तमाम भाइयों से ज्यादा अमीर होऊंगा। आमीन। अब यहाँ भाई को बोल दो मैं तेरे से ज्यादा अमीर होऊंगा, मेरे पास गाड़ी होगी, भाई को तकलीफ हो जाएगी। मेरा भाई तरक्की करेगा, मैंने नहीं की, ये कैसे करेगा? यही हुआ था उसके साथ। अब उसने साफ बता दिया, तुम्हारे पूले मेरे पूलों के आगे सजदा करेंगे। दूसरे लफ्जों में, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, आमीन, तुम्हें मेरी जरूरत है। आमीन। यस, पकड़ना मेरी बात। यस सर। यह हम लोगों को मनाने के चक्कर में रहते हैं, जैसे हमें बड़ी जरूरत है उनकी। चर्च में आ जाओ, इबादत कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ओ भाई मैं आपको बताऊं, खुदा को हमारी जरूरत नहीं है, हमें खुदा की जरूरत है। आमीन। हमें जरूरत है, आमीन। उसको जरूरत नहीं है। यस सर। उसके पास बहुत फरिश्ते हैं, आमीन। उसके पास बहुत कुछ है, आमीन। वो एक मर्तबा कहेगा तो दुनिया उसके पीछे आ जाएगी, आमीन। इसलिए हमें जरूरत है। हालेलुया, आमीन। तो इसलिए ये सोच के ना करो कि पादरी को हमारी बड़ी जरूरत है तो हम चल के एहसान करें चर्च में। ये सोच के आए कि हमें खुदा की जरूरत है, हमें कलाम की जरूरत है, हमें मैसेज की जरूरत है। और फिर आप इतवार के बगैर, ब्रदर बैनम कहते हैं अगर आप रियल बिलीवर हैं, सच्चे मैसेज बिलीवर हैं, तो आप चर्च के दरवाजे खुलने से पहले गेट के आगे खड़े होंगे और पूरा हफ्ता तड़पेंगे कि कब चर्च का दरवाजा खुलेगा। जुमे को खुलेगा, इतवार को खुलेगा, तो आप फौरन वहां पर पहुंच जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, विजन, रोया, तरक्की आपकी रोया के साथ जुड़ी हुई है। खुदा नहीं चाहता आप गरीब रहें, खुदा चाहता है आपको गुर्बत से निकाला जाए।
क्योंकि गुर्बत बड़ी डेंजरस है। खुदा चाहता है आपको निकाला जाए। अब यूसुफ को निकाला। निकाला कैसे निकाला? क्योंकि रोया के साथ कायम रहा। ये 17-16 साल के बच्चे बच्चियां, थोड़ा अकल करो। तुम्हारे पास विजन नहीं है। तुम्हें माँ बाप का सहारा बनना चाहिए। तुम माँ बाप की बैसाखियां भी छीन लेते हो। तुम्हें साथ मेहनत करके कमाना चाहिए। तुम डिमांड करते हो मेरी शादी करो वरना मैं वो क्या चूहे मारने वाली दवाई वो कौन सी होती है, हाँ वो पी लूंगा। अबे तू जल्दी पी भाई, तेरे पास यही विजन है, पी जान छोड़, जल्दी पी। विजन ही नहीं है, रोया नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है। सत्रह साल की उम्र में भाई उससे नफरत कर रहे हैं क्योंकि उसके पास रोया थी, और रोया के साथ साथ वो चलता रहा। जी आगे पढ़े। हालेलुया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा कि क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा? सुन ले, उनको समझ लग गई ये क्या कर रहा है। समझ सब लगती है, सब रिश्तेदारों को समझ लगती है, सबको लगती है। उनको समझ लग गई, अच्छा तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा, तू बादशाह बनेगा, तू तरक्की करेगा, हम तेरे मोहताज होंगे, चल निकल। यही हुआ ना। जिस दिन ये लड़की लड़कों के पास रोया आ गई, उस दिन ऐसे ही इनके साथ होगा। आमीन। वो जो बहन मुंह चूमती है ना, भाई मुंह चूमता है, बोले हट। क्योंकि रोया अलग करती है। आमीन। जो भीड़ में चलता है वो कभी लीडर नहीं बनता। यस सर। लीडर हमेशा भीड़ से अलग चलता है। आमीन। लीडर हमेशा अलग चलता है। आमीन। अगर भीड़ में लीडर है तो लीडर नहीं है। यस सर। क्योंकि लीडर को आगे चलना है। ओह यस, हालेलुया। तो आप चाहते हैं वो भी मेरे साथ ही चले। तेरे साथ कैसे चले? आमीन। वो तेरे साथ चलेगा तो तुझे कौन चलाएगा? हम चाहते हैं लीडर भी हमारे जैसा हो। ऐसा नहीं होता। लीडर आगे चलता है और भीड़ पीछे चलती है। और जब तक भीड़ से निकलेंगे नहीं तब तक तरक्की कर नहीं सकते। ये रिश्तेदारियों में जब तक आप फंसे हुए हैं आपकी नस्लें ऐसी मर जाएंगी, तरक्की नहीं होगी। ये एक भीड़ के अंदर फंसे हुए हैं और वो भीड़ जो खाती है वही हमने खाना है। सच है झूठ है? जो रिश्तेदारों की एक भीड़ है, जैसे वो जो खाएगी वो उसने वो खा रही है, हम भी वही खाएंगे। भीड़ एक मकनातीस है जो आपको अपनी तरफ खींचती है। खींचती है नहीं खींचती है? आप किसी के शादी पे जाते हैं, वहां एक भीड़ लग जाती है। क्या आप कहते नहीं कि जैसे कपड़े उसने पहने मैंने भी पहने? कहते नहीं कहते? जैसा हॉल इसने कराया मैं भी कराऊंगी, जैसा जितना सोना इसने पहने मैं भी पहनूंगी, इसने मेकअप किया मैं भी करूंगी। तो भीड़ का असर तो है। तो आप लीडर नहीं है, अब विजन नहीं है, इसलिए आप भीड़ का हिस्सा हैं। लेकिन जिस दिन आपके पास विजन होगा, जिस दिन आपके पास ख्वाब होगा, उस दिन आप भीड़ का हिस्सा नहीं रहेंगे, भीड़ को पीछे छोड़ देंगे। बड़े उस दिन आप कहेंगे नहीं मैं अपने घर का लीडर हूं, इसलिए मुझे भीड़ के साथ नहीं चलना है, भीड़ को मेरे साथ चलना है। और यही सारी जिंदगी चल रही है। भाइयों के साथ बिगाड़ ली तो तरक्की कैसे होगी? यूसुफ ये सोच सकता था या नहीं मेरा भरा है, शराबी है, मवाली है, हरंची है, जो भी है मैंने उसको दिया, तू बड़ा सखी है, दे यकी देने के तेरे मौत पड़ती है। शराबियों को तू लुटा रहा है सारी जायदादें। खुदा की कोई कन्वेंशन करानी हो तेरे पास पैसा नहीं है, शुक्रगुजारी के लिए तेरे पास पैसा नहीं है, और एक मवाली शराबी, तू भीड़ तुझे खींच रही है। तुझे पता पूरे रिश्तेदार हैं। यूसुफ को भीड़ नहीं खींच सकी। यूसुफ है, जोसेफ इज जोसेफ।
उसको वो मोब जो था, बहुत बड़ी भीड़ जो थी, वो खींच नहीं सकता। हमारी प्रॉब्लम ये है। और कभी कभार हम अलग भी हो जाएं, यस, अलग हो जाएं, तो फिर भी भीड़ हमारे ज़हन में रहती है, हमारे ज़हन से निकलती नहीं है। वो भीड़ जो है हमारे ज़हन में रहती है। तो जब तक हम भीड़ से अलग नहीं होते हैं, तब तक हम तरक्की नहीं करते हैं, तब तक हम बरकत नहीं पाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो अपनी विजन के साथ चलें, अपनी रोया के साथ चलें। जी भाई, आगे पढ़ें, आगे सुने। तो उनको समझ लगी तू सल्तनत करेगा हम पर तेरा तसल्लुत होगा। और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखा। सुन ले भाई, किस सबब से? ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से। जाती कोई लड़ाई नहीं, उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से क्या किया? और ज्यादा बुग़्ज़ रखा। आगे सुने जरा। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा। ले, एक आएगा तो दूसरा आएगा। जिसके पास एक ही नहीं है उसको दूसरा कौन? यीशु मसीह ने कहा जिसके पास है उसे दिया जाएगा, आमीन। जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। दूसरा ख्वाब आया, सुने। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। यहाँ कोई ख्वाब बता दे, पागल हो गया है तू, खुदा बन गया, तुझे सजदा करेंगे? सजदा तो खुदा को किया जाता है। और तुझे सजदा करेंगे? तेरे अंदर शैतान की रूह है। यही बोलेंगे ना? आज तो यही बोलेंगे, लेकिन उसके अंदर पाक रूह था। हाँ, आगे पढ़े जरा जी। और उसने उसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। बाप को भी बताया और भाइयों को भी बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा कि ये ख्वाब क्या है जो तूने देखा है जी? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे जमीन पर झुककर तुझे सजदा करेंगे? और आगे पढ़ ले, खत्म। और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने ये बात याद रखी। क्योंकि बाप नबी था। आमीन। बाप नबी था, इसीलिए उसे ये याद था। आइए जरा कोट पढ़ते हैं ब्रदर बैनम का, फिर आगे चलते हैं। ये मैसेज है, लेट अस सी गॉड 59:11-29 16 पैराग्राफ, और इसके बाद 17 भी है। सुने जरा। Many of you have heard, many of you has heard of Joseph, haven't you? The African people recently sent him a little coat of the several color. I saw him 6 years before he came, when the doctor said we would never have another baby. We could and the Lord told me I was going to have this baby. When the doctor said it could not be done, said it just could not be done, I said it will be anyhow. And we waited 4 years. After a vision came, after a vision come that I would have a baby and I should call his name Joseph. अब सुने ब्रदर बैनम क्या कहते हैं। अब आप में से बहुत से लोग यूसुफ के बारे में सुन चुके हैं, क्या नहीं सुना? ब्रदर बैनम अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रदर जोसेफ ब्रैनम की बात कर रहे हैं। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम, ब्रदर बैनम के बेटे जो छोटे हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया में मैसेज का काम चला रहे हैं, वो रोया के तहत पैदा हुए थे, रोया के बगैर नहीं पैदा हुए। इसलिए बहुत सारे मैसेज बिलीवर समझते नहीं हैं, कहते हैं हम ब्रदर बैनम की हर बात मानते हैं। अगर ब्रदर बैनम की हर बात मानते हैं
तो ये ब्रदर बैनम कह रहा है। सुने ब्रदर बैनम क्या कहते हैं। आप में से बहुत से लोग जोसेफ के बारे में सुन चुके हैं, क्या नहीं सुना? अफ्रीका के लोगों ने हाल ही में उसके लिए कई रंगों वाला एक छोटा सा कोट भेजा है, वो सेम जो यूसुफ के लिए भेजा गया था, ब्रदर जोसेफ के लिए भी भेजा गया था जब वो छोटा था। अफ्रीका को कैसे बरकत नहीं मिलेगी? अफ्रीका के लोगों ने हाल ही में उसके लिए एक कई रंगों वाला एक छोटा सा कोट भेजा है। मैंने उसे उसकी पैदाइश से 6 साल पहले देखा था। जोसेफ को 6 साल पहले रोया मिली थी ब्रदर बैनम को। वो बाइबल पढ़ रहे थे और यही यूसुफ की कहानी जो मैंने पढ़ी है यही पढ़ रहे थे। तो खुदा ने कहा था मैं तुझे भी यूसुफ दूंगा, जोसेफ दूंगा। यूसुफ का मतलब है तरक्की। और अगर यूसुफ नाम वाले तरक्की नहीं ना कर रहे तो फिर नाम बदल लो। आपके नाम का मतलब ही तरक्की है, कामयाबी, प्रोस्पेरिटी है। सुने आगे। मैंने उसे उसकी पैदाइश से 6 साल पहले देखा था, जब डॉक्टर ने कहा था कि हमारे यहाँ अब कोई और बच्चा पैदा नहीं हो सकता। हमारे तमाम बच्चे ऑपरेशन सीजरन के ज़रिए पैदा हुए थे। मेरी वालदा की तरफ से भी और मेरी बीवी के ख़ानदान की तरफ से भी ये रवाज था कि उनके बच्चे सीजरन के ज़रिए पैदा हुए थे। लेकिन खुदावन ने मुझे बताया कि मेरे यहाँ ये बच्चा पैदा होगा, जबकि डॉक्टर कह रहा था कि ये मुमकिन नहीं, बीवी मर जाएगी, ये मुमकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने कहा फिर भी ये होगा, क्योंकि खुदा ने कहा था। ब्रदर बैनम के पास विजन थी और विजन के बगैर ब्रदर बैनम कुछ नहीं कहते थे। जब विजन में कह दिया होगा तो डॉक्टर कह रहे नहीं होगा, आपको कैंसर हो जाता है और कैंसर में डॉक्टर कहते हैं आप नहीं बचोगे, लेकिन खुदा का खादम कहता है आप बच जाओगे। वो इस्लामाबाद में एक बहन मुझे मिली, टीबी की आखिरी स्टेज है, डॉक्टर ने कहा कुछ भी हो सकता है, मर सकती है। इतनी परेशान थी, मैंने कहा जाओ जाके टेस्ट कराओ, खुदावन ने आपको शिफा दे दिया। वो उसी घड़ी मुस्कुराई, उसने कहा आज मुझे दिल से सुकून मिला है और मैं दिल से ईमान रखती हूँ। उसने 2-3 दिन के बाद टेस्ट करवाया, टीबी डॉक्टरों को मिली नहीं। पाकरू की सुनेंगे तो मौजे होंगे। आगे सुने। डॉक्टर ने कहा बच्चा नहीं, मुमकिन नहीं, बच्चा नहीं हो सकता मेरे यहां यह बच्चा। और नबी कहते हैं जी, ब्रदर बैनम ने कहा जरूर होगा। मैंने कहा फिर भी हर हाल में होगा। फिर हमने 4 साल इंतजार किया। कितने साल? विजन है तो खुदा मरने भी नहीं देगा। 4 साल वेट किया ये रोया के बाद। फिर हमने 4 साल इंतजार किया इस रोया के बाद, जिसमें मुझे दिखाया गया था कि मेरे यहाँ एक बेटा होगा और मुझे उसका नाम जोसेफ रखना है। 4 साल वेट किया। फिर 17 पैराग्राफ के अंदर, और इसके बाद एक 4 साल के अंदर एक बेटी हो गई। अब देखे शैतान कैसे पागल करता है लोगों को। और इसके बाद एक और बेटी पैदा हुई। सब लोग मुझ पर हंसने लगे। कभी कभी आपके विजन पर लोग हंसेंगे, क्योंकि कभी कभी देखें एक खरगोश के बच्चे जल्दी पैदा होते हैं और एक हाथी का बच्चा जल्दी पैदा नहीं होता है, क्योंकि वो बड़ा होता है, बड़ी चीज़ों पर टाइम लगता है। हाँ, डिले का मतलब डिनाई नहीं है, ठीक है। तो सुने, और इसके बाद एक और बेटी पैदा हुई। सब लोग मुझ पर हंसने लगे और कहने लगे आपका मतलब जोसेफिन था, बेटा जोसेफ नहीं था। खुदा ने आपको कहा होगा जोसेफिन पैदा होगी। लोग हंसना शुरू हो गए। मैंने कहा नहीं, मेरा मतलब जोसेफ है। अब ये विजन हो गया, पक्के होंगे। विजन नहीं है तो जैसे जिधर की हवा चली उधर ही चली, जैसा जिसने बोला वैसे ही। और छोड़िए चर्च, इधर क्या मिलेगा, आप बोलेंगे चलो जी, क्योंकि आपका विजन ही नहीं है।
रोया ही नहीं है, ईमान पक्का ही नहीं है। हाँ, इबादत ही करनी है, कहीं भी कर लो। तो कभी कभी मंदिर भी चले जाया करो, कभी कभी मस्जिद भी चले जाया करो, कभी कभी गुरुद्वारे भी चले जाया करो, और कभी कभी चर्च भी। इबादत करनी है, कहीं भी कर लो, वो भी खुदा के घर हैं। क्या वो खुदा के घर नहीं है? हैं? तो जहां मर्जी चले जाया करो। ऐसा नहीं है। जिसके पास विजन होता है वो अपने विजन के साथ खड़ा होता है। मैंने कहा नहीं, मेरा मतलब जोसेफ था, एक लड़का। अगर खुदावंद यीशु की आमद में अभी देर होगी तो शायद मेरे जाने के बाद वो मेरी जगह संभालेगा। ये किसने कहा? ब्रदर ब्रैनम ने, कि जोसेफ ब्रैनम मेरी जगह संभालेगा, अब कोई दूसरा नहीं हो सकता। दुनिया के जितने मर्जी गोरे काले कहते रहे, ब्रदर जोसेफ ब्रैनम को खुद ब्रदर ब्रैनम ने रोया के मुताबिक सिलेक्ट किया। तो लोग कहते हैं हम जोसेफ ब्रैनम को नहीं मानते, तो भाई तू मैसेज बिलीवर ही नहीं है। जो ब्रदर जोसेफ ब्रैनम को नहीं मानता वो मैसेज बिलीवर नहीं है, क्योंकि ये ब्रदर ब्रैनम ने कहा है कि मेरे बाद काम को कौन संभालेगा? ब्रदर जोसेफ ब्रैनम। और जोसेफिन बीच में आ गई, लेकिन जोसेफिन नाम नहीं रखा, सारा नाम रखा था, वो तो मजाक करने वाले थे। फिर मजीद 4 साल गुजर गए। डॉक्टर को पूरा यकीन था कि अब कुछ नहीं होगा, बच्चा पैदा नहीं होगा, लेकिन 4 साल के बाद जोसेफ पैदा हो गया। 1955 में। हालेलुया। रोया है तो रोया हो। देखे, बच्चे सारे सीजर के साथ होते थे। डॉक्टर ने कहा बीवी मर जाएगी और बच्चा अब नहीं होगा। देख, अभी फिर भी एक बेटी हो गई, अब कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन रोया थी। जब रोया है तो डॉक्टर फेल हो सकते हैं, मगर रोया फेल नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कहा रोया का होना बहुत जरूरी है। और जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हैं, बर्बाद है, वहां पे लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। हमारे घरों में लड़ाई क्यों है? विजन ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है घर में। बेटे का विजन है मोबाइल अच्छा लेना, बेटी का विजन मोबाइल अच्छा लेना और टिकटॉक बनाना। कोई विजन ही नहीं है। मैसेज को लाइक नहीं करते, मैसेज को शेयर नहीं करते, मैसेज पे कमेंट नहीं आते, और पूरे जमाने के फैशन देखते हो, बिकॉज यू डोंट हैव अ विजन। सब खबरें रखते हैं, इतने लोग होशियार हैं, सबकी खबर होती है, मगर लाइक नहीं करेंगे। अबे तू क्या जासूस की औलाद तू है क्या? तू बताना क्यों नहीं चाहता तू हमारे साथ है? देखो ना, मेरी कुछ चीज देखता लाइक नहीं करता, और देखता भी है, तो क्या मैसेज है? कि मैं तेरे साथ नहीं हूं, मगर तेरे सब कामों का मुझे पता है। बेशक चर्च में बैठा हो, भाई साबित हो रहा है ना, या दुनिया का डर है? तो या फिर लाइक करके बताओ, दुनिया सारी एक तरफ और मैसेज एक तरफ। पता नहीं क्या पॉलिसी है, या तो हसद है, या नफरत है, या उस्ताद नहीं मानते, या लीडर नहीं मानते, या दिल में मैल है, कालापन है, स्यापन है। ऊपर से चेहरा गोरा है मगर अंदर से दिल काला है। खड़े हो तो खुल के खड़े हो जाओ, वरना छोड़ दो। दुनिया को पता चलना चाहिए तुम किस तरफ हो। अगर खुदा की तरफ हो, एलिया ने कहा, तो खुदा की तरफ हो जाओ। अगर बाल की तरफ हो तो बाल की तरफ हो जाओ। कोई तुम्हारी पहचान तो हो, पहचान तो हो। देखो, अगर खुदा रखना है तो सच बोलना पड़ेगा, अगर दुनिया रखनी है तो झूठ बोलना पड़ेगा। अब फैसला आपका। खुदा रखना है, दुनिया रखनी है। कहना आसान है। तो जो फ्री की सपोर्ट है, अगर वो आप अपने प्रीस्ट को नहीं करते, अपने पास्टर को या अपने लीडर को नहीं करते, तो पैसों वाली कहां से करें? इंटरेस्ट। अब समझ लग गई है?
विजन है, रोया है। आप देखें, एक चींटी है छोटी सी, उसने यहाँ से लंदन जाना है, जा सकती है, उसको वीज़ा नहीं मिलेगा। चींटी को वीज़ा मिलेगा? अरे भाई नहीं ना मिलेगा। यहाँ से चींटी है छोटी सी, उसने लंदन जाना है, हाँ, उसका कोई पासपोर्ट नहीं है, उसका कोई आईडी कार्ड नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, उसको वीज़ा मिलेगा? नहीं मिलेगा, किसी सूरत में नहीं मिलेगा। लेकिन उसके अंदर ख्वाहिश है कि मैं लंदन जाना चाहती हूँ, अमेरिका जाना चाहती हूँ। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि जो बंदा लंदन जा रहा है उसके बैग में घुस के बैठ जाए, उसकी जेब में घुस जाए, उसके शूज में घुस जाए, उसके बैग में घुस जाए और उसे वड्डे ना चुपचाप बैठी रहे। अब सुने, अब वो नहीं जा सकती, मगर वो उस बंदे के साथ जुड़ गई है जो लंदन जा रहा है। ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूं, जो तरक्की कर रहा है उसके साथ जुड़ जाओ, आपकी तरक्की हो जाएगी। हमारी प्रॉब्लम क्या है? वो हमें जेब में डालेगा, हम अंदर से डांगा मार देंगे, तो फिर तो आपको बाहर ही फेंकेगा ना। चुपचाप बैठ जाओ, तरक्की याफ्ता लोगों के साथ जुड़ जाओ, तरक्की होना शुरू हो जाएगी। तो विजन जिसके पास है उसके साथ जुड़ जाओ। अगर आपके पास विजन नहीं है, जिसके पास है उसके साथ जुड़ जाओ। हम क्या कहते हैं ना, हमने कुछ खुद करना है ना, जो कर रहा है उसको करने देते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव अ विजन। खत्म किया मैंने, सुने कोट। अब जोसेफ आ गया 4 साल बाद। मुझे हैरत है, माँ क्या आप उसे जरा एक लम्हे के लिए उठा सकती हैं? माँ भी साथ थी, जरा उठा के दिखाओ ये रोया। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम को उठाकर दिखाओ कि ये बच्चा रोया के तहत पैदा हुआ है, और जो रोया के तहत पैदा हुआ है उसे कोई मार नहीं सकता है जब तक रोया पूरी नहीं होती। मैं चाहता हूं कि लोग देखेंगे इस लड़के पर पहले ही नबूवत की रूह है। अब ये कौन कहना? ब्रदर ब्रैनम। इस लड़के पर पहले ही नबूवत की रूह। अब देखे, सीधी सीधी बात है। ये कौन कह रहा है? ब्रदर ब्रैनम कह रहा है। अगर कोई ब्रदर ब्रैनम को मानता है तो उसकी सारी बातें मानेगा। तो ये बातें भी ब्रदर ब्रैनम ने की। जोसेफ जरा खड़ा हो जा, ये है वो जिसकी मैंने रोया देखी थी। हालेलुया। जरा ब्रदर जोसेफ ब्रैनम की पिक्चर लगाओ यार, कमाल बंदा है। 15 दिन किसी को नहीं पता कहां पे है, वो जंगल में दुआ कर रहा होता है। क्या बंदा खुदा का। सुने, मैंने खत्म किया, आखिरी कोट है। यूसुफ जरा खड़ा हो जा, ये देखो ये है वो, ठीक है। और जमात तालियां बजाती है। क्या आप इस रोया के लिए तालियां बजा सकते हैं? आमीन। अब ब्रदर ब्रैनम कहते हैं वो अपनी मां की तरह शर्मिला है, इतना वो होशियार नहीं है, लेकिन खुदा का बंदा है, सादा बंदा है। हालेलुया। और सुने, ये मैसेज है 26 नवंबर 1965 का, वर्क्स इज फेथ एक्सप्रेस्ड। इस मैसेज में सुने ब्रदर ब्रैनम क्या कहते हैं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, इट दिस जोसेफ कमिंग, यूसुफ आ रहा है। आई सेड आई गेस इट इज, आई डोंट नो बट आई एम गोइंग टू हैव जोसेफ। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे हासिल करने जा रहा हूं। व्हेन इट वाज अ बोर्न, जब वो पैदा हुआ, व्हेन इट वाज अ बोर्न, और जब पैदाइश का वक्त आया, इट वाज सारा, तो वो सारा पैदा हो गई। अब जब सारा पैदा हो गई, देन अ मैन कॉल्ड मी, किसी आदमी ने मुझे फोन किया और मुझ पर हंसना शुरू हो गया। ये आदमी था, वो ब्रदर ब्रैनम का मजाक उड़ाना शुरू हो गया। ओए चल, तूने रोया देखी होगी, गलत रोया देखी होगी, खुदा ने तुझे नहीं दी है, इसलिए देख ले। जोसेफ नहीं बोला होगा, जोसेफिन बोला होगा। आगे सुने उसने क्या कहा, यू नो व्हाट,
यू मीन जोसेफिन, द मैन डाइड। उसने मजाक उड़ाया। जिस शख्स ने मजाक उड़ाया, जब तक वो बंदा नहीं मरा तब तक जोसेफ नहीं आया। खुदा पहले उस गंद को खत्म करता है, फिर खुदा अपने बंदे को भेजता है। वो बंदा ही मर गया जिसने नबी का मजाक उड़ाया था। ये आसान काम नहीं है। आज यूट्यूब पे बैठ के ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, इनको अदालत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। वो बंदा मर गया क्योंकि उसने रोया का मजाक उड़ाया था, और जो रोया का मजाक उड़ाता है खुदा उससे नाराज होता है। और सुने, द मैन डाइड। I said, sir, I said, God told me I was going to have a son and I would call his name Joseph. Later in the same sermon, ब्रदर मैनम इसी सरमन में कहते हैं, डॉक्टर ने कहा था, she can't have another baby. तेरी बीवी दूसरा बच्चा पैदा नहीं कर सकती. I said, she will have another baby. उसने कहा, मैं कहता हूं कि वो दूसरा बच्चा पैदा करेगी, क्योंकि खुदा ने वादा किया है. आपको पता है खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था, मैं तुझे बच्चा दूंगा. अब 90 साल की बीवी हो गई. खुदा का वादा बूढ़ा नहीं होता. इब्राहिम मरा उससे पहले, सारा मरी उससे पहले, मर ही नहीं सकती, क्योंकि वादे के फर्जंद, मौदा फर्जंद का प्रॉमिस किया गया, प्रॉमिसन का वादा किया गया. अगर खुदा ने आपके साथ प्रॉमिस किया है तो खुदा उसको पूरा करेगा. कितने साल वेट किया? 25 साल. और जब बच्चा हुआ, एंड आफ्टर जोसेफ्स बर्थ he stated she had, you got to find 7 pound 3 ounce boy. 7 pound और 3 ounce का बच्चा हुआ, उसका वजन था. I said, Joseph, son, welcome. क्योंकि रोया थी. रोया मरती नहीं है. अगर ख्वाब ही नहीं है तो फिर सर इस जमीन पर आप तरक्की नहीं कर सकते. सुने, एक और मैसेज है, लेट अस सी गॉड. इसी में ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, इसमें ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, व्हेन he dedicated him to the Lord the morning, there was a many little babies standing and had the mothers with them along the altar. When I picked up Joseph in my arms, not thinking of what I was saying. बहुत सारी माएँ अपने बच्चे महसूस करने के लिए लाई. वहाँ जोसेफ भी था. जब जोसेफ को मैंने अपने बाजू में उठाया तो मुझे नहीं पता फिर मैंने क्या बोलना है. फिर पाखरू आ गया. और जब पाखरू आ गया, सुने, not nothing of what I was saying. I said, Joseph, my son, thou art a prophet. यूसुफ, मेरे बेटे, तू नबी होगा. ये नबी को नहीं पता क्या कह रहा है. तो नबी की जब बात मानोगे तो फिर ये भी मानना पड़ेगा. सुने, खत्म किया मैंने. That's my prayer anyhow, and I believe it will be. मेरी दुआ है कि वो, और मेरा ईमान है ऐसा ही होगा, that God will take everything that he ever give me. जब सब कुछ खुदा ले लेगा जो कुछ उसने मुझे दिया है, and the double it times double and the put on that boy. तो डबल का भी डबल इस बच्चे पर इसको देगा वो. ब्रदर ब्रैनम के जमाने में, ब्रदर ब्रैनम के जमाने में इंग्लिश में मैसेज था सिर्फ. ब्रदर जोसेफ ब्रैनम के जमाने में 70 जबानों में है. कितना डबल ट्रिपल दिया. ब्रदर ब्रैनम के जमाने में हजारों में लोग थे, अब लाखों में है. डबल से भी डबल काम हुआ क्योंकि रोया थी. ये मैसेज रोया के तहत काम हो रहा है भाई, ये ऐसे नहीं है. इसलिए सुने, देन व्हेन आई लीव डेट ही विल टेक माई प्लेस. मेरी जगह कौन लेगा? जब मैं जाऊंगा तो मेरी जगह जोसेफ ब्रैनम लेगा. तो इसीलिए ये नबी की बातें हैं. कोई बोले मैं ब्रदर जोसेफ को नहीं मानता, तो तू ब्रदर ब्रैनम को नहीं मानता. अगर कोई बोले
कि मैं ब्रदर ब्रैनम को मानता हूं, ब्रदर जोसेफ को नहीं मानता, तो वो झूठा है, वो रयाकार है, वो इस मैसेज में बनावटी बंदा है। और बनावटी बंदा ब्रदर ब्रैनम ने कहा सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक होता है दुनियादार, वो कोई खतरनाक नहीं है, जिसे हम नफरत करते हैं, अरे उसे प्यार करना चाहिए। ये शराबी है, ये मवाली है, तो क्या हुआ है, तेरे से अच्छा है, तू छुप छुप के पीता है, वो सरेआम पीता है, फर्क इतना ही है, बस इतना ही फर्क है ना। तो एक बंदा रयाकार है, चर्च में वो फरिश्ता है और बाहर सबसे बड़ा शैतान है, या घर में वो जो है वो फरिश्ता है, बाहर वो बहुत बड़ा शैतान है। वो डबल जिंदगी जी रहा है। एक बंदा जेन्युइन जिंदगी जी रहा है, शराब पी रहा है, कोई बात नहीं, पियो, सिगरेट पी रहा पियो, झूठ बोल रहा बोलो, ज़नाकारी कर रहा कर लो। ब्रदर ब्रैनम कहता है ये बड़ा पाप नहीं है, सबसे बड़ा पाप है बेइत्कादी। जब बेइत्कादी खत्म होगी ये चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इसलिए उससे प्यार करें, उसे खुदा के घर में लाएं, और जब वो खुदा के घर में आएगा तो उसकी ये सारी चीजें खुद ही खत्म होना शुरू हो जाएंगी। अब देखें यूसुफ के भाइयों ने हसद किया क्योंकि उसके पास विजन था। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम से आज हसद लोग करते हैं क्योंकि ब्रदर जोसेफ ब्रैनम विजन के साथ पैदा हुआ है और उसके पास विजन है। आपके पास विजन होगा, आपके बहन भाई आपसे नाराज हो जाएंगे। आप तरक्की करना शुरू कर दें, सबसे पहले आपके बहन भाई नफरत करेंगे, वो आपसे नाता तोड़ देंगे, नहीं ऐसी नहीं मिलना है नानो, ये बंदे ही ठीक नहीं है, ये बंदे खराब है, ऐसा है वैसा है। ये असल में कोई ऐसी बात नहीं है, आपकी तरक्की से हसद है। यूसुफ के भाइयों ने क्या किया, मंसूबा बनाया, इसे मार दो, बनाया मंसूबा। कई घटिया किस्म के बहन भाई बैठे हुए हैं जो मंसूबे ये बनाते हैं कि यार इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसकी जायदाद कैसे छीनी जाए, इसका पैसा कैसे छीना जाए। तेरा हाल जो होगा दुनिया देखेगी। उसको पकड़ा, वो बेचारा रोटी लेकर गया, अब जो रोटी दे रहा है उसी को मार रहे हो। जो आपके दुख सुख में काम आता है आप उसी के खिलाफ हो। आपकी जेब में दवाई के लिए पैसे नहीं है, वो आपकी दवाई भी लेकर जा रहा है, उसकी दवाई भी कबूल नहीं आपको। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम आप में है, आपके अंदर हसद है। वो बेचारा तो नेकी कर रहा है, वो आ रहा है, आपकी हर जरूरत पूरी कर रहा है, आपके हर मुश्किल काम में आपके साथ खड़ा हुआ है। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। आप अपनी प्रॉब्लम ठीक नहीं करना चाहते और दूसरे को बुरा कहते हैं। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। तो यूसुफ के भाइयों ने पकड़ा, वो रोटी लेकर, भाइयों रोटी खा लो, भाइयों ये लो, मैं खिलाते हैं तुझे रोटी। उसको पकड़ा और मारा, मारने के बाद कुएं में फेंक दिया। वो तो जान से मारने लगे थे, वो फिर एक बेचारे को तरस आ गया, उसने नहीं मारो यार, हम भाई है हमारा यार। कुएं में डाल दिया। फिर वहां से वो मिस्री गुजरे, इस्माइली, उन्होंने उसको निकाला। सारी स्टोरी आपको पता है। जब तक आप नीचे नहीं जाते तब तक ऊपर नहीं आते। ये नीचे जाना क्या, अपनी अना मारना, अपना घुमंड मारना। भाई पाकिस्तानियों के अंदर जितना घुमंड है मैंने दुनिया में नहीं देखा। बड़े घमंडी हैं, जेब खाली है, घमंड से जेबें भरी हुई है। जरा सी बात इन सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, और डबल पॉलिसी वो चलते हैं। ये चेहरे बहुत हैं। जो नेकी कर रहे हैं, जिस डाली पे बैठते हैं पहले उसको काटते हैं। अबे तुम भी गिरोगे भाई, तुम भी गिरोगे। वो बेचारा शरीफ बंदा है, तुम्हारी नस्लों को सिखा रहे, बचाने के लिए मंसूबा बना रहे। वो ले गए उसको, इस्माइली, उन्होंने जाके मिस्र में बेच दिया 20 रुपए का। अब तालमुद कहती है कि जब यूसुफ को लेकर 17 साल का लड़का, वेरी यंग, 17 साल का लड़का है, उसकी कोई आप स्टोरी नहीं पकड़ सकते, फेयर नहीं पकड़ सकते कि वो लड़कियां उतारता सी या ऐसे लड़कियों को छेड़ता था, कुछ भी नहीं, क्योंकि विजन था उसके पास।
जिसके पास विजन होता है ये फजूल कामों में नहीं पड़ता वो। ये फजूल काम है, पाकिस्तानियों के पास काम ही है। देख लो लड़के अभी 14 साल का होता है, लड़की को देख लो, यूसुफ को भी देख लो। उसे पता था मैं बेटा किसका हूं, उसे पता था मेरा बाप नबी है, मैं प्रॉफिट का बेटा हूं, मेरे पास विजन है, मेरे पास रोया है, मेरे पास ख्वाब है। मैं छोटा आदमी नहीं हूं, मैं मामूली आदमी नहीं हूं, मैं आम लड़कियों के पीछे भागने वाला लड़का नहीं हूं। मुझे आम लड़कियां नहीं चाहिए, मेरे लिए खुदा ने स्पेशल दुल्हन रखी हुई है। इसीलिए वो लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ा, वो दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ा, वो अपनी विजन के पीछे गया। हालेलुया। बेटे आज के कोई भी मिल जाए, अबे तू इतनी गिरी हुई लड़की है, कोई भी रास्ते जाता हुआ तुझे देख ले और तू इतनी घटिया लड़की है, कोई चरसी मवाली बैकरोड गंदा नालायक किसी काम का बच्चा नहीं, सिगरेट पी रहा है, शराबे पी रहा है, आवारा है, जेब खाली है, पढ़ाई अधूरी है, चर्च जाता नहीं है, और तू इतनी गिरी हुई लड़की है कि तू उस गली के कुत्ते के साथ शादी कर रही है। तेरे पास विजन ही नहीं है। और ऐसे ही लड़के हैं, कोई भी मिल जाए हमारा, 10-10 लड़कों के साथ उसका चक्कर चल रहा हो, कबूल है, तू आजा आजा। तू इतना गिरा हुआ लड़का है, इतना घटिया लड़का है, क्या तेरे पास विजन नहीं है? क्या तू खुदा का बेटा नहीं है? अगर खुदा का बेटा है तो तेरे लिए बेस्ट चीजें हैं। अपनी विजन देखो बेटे, अपनी रोया देखो, इतने गिर गए हो तुम। यूसुफ भी 17 साल का था, लेकिन उसके पास विजन था। माँ बाप को जलील करके रखा हुआ ये बच्चों ने। अपने देखो तुम है क्या हो? कोई भी आ गया पटा के ले गया, इतनी कमजोर हो तुम। कलाम में लिखा हुआ है जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अब बहुत बड़े लोग हैं, आप मामूली लोग नहीं हैं। मैं देखता हूँ मैसेज भी लड़कियां किसी भी गली के आवारा लड़के से शादी कर लेती हैं। मैसेज भी लड़के हैं, कोई भी मिल जाए आने दो। अफसोस अफसोस अफसोस। बाद में तबाही है। यूसुफ को देखें, उसके भाइयों ने हसद किया, भाइयों का वो बना, छोड़ दिया, बल भाइयों ने छोड़ दिया। वो तो चाहता था। आपकी तरक्की तब तक नहीं होगी जब तक आप भाइयों को नहीं छोड़ेंगे। ये जो नहीं ऐसी इकट्ठे ही रहना, इकट्ठे ही रहना, आपके घर में तबाही बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा। नहीं, जॉइंट फैमिली थोड़े जॉइंट हिला देगी। लड़के पर विजन होना चाहिए। जब तक मेरा अपना जाति घर मेरे नाम पे नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। मर्द का बच्चा बनना तू भीख मांग रहा है जहेज में, मोटरसाइकिल भी दे दो, तुझे बैसाखियां दे दे, लंगड़े की औलाद। डिमांडे देख और अपनी अकल देख तू। इफ यू डोंट हैव अ विजन you will be finished as soon as possible. Don't get a marry if you don't have a vision. यूसुफ को देख ले, भाइयों ने फेंक दिया, कुएं में फेंका, बेचा गया। उसके बाद बेचने के बाद कहां गया? पोतीफर के घर में। पोतीफर के घर में ईमानदार था, दयानतदार था। पढ़ लेना 37 बाब घर में जाके, जिस काम को हाथ लगाता था खुदा बरकत दे देता। या 20 दिन से सीढ़ियां टूटी हुई हैं, किसी को फिक्र ही नहीं है। या नहीं? क्यों? हमारा थोड़ी काम है। अच्छा तो किसका है?
मैं आपसे पूछता हूं किसका है? वाह, नजर ही नहीं पड़ती। चश्मे लगा के ऊपर से चले गए, अंदर आ गए, बाहर चले गए, नजर ही नहीं पड़ती। सर, ये चीजें हैं जो बताती हैं कि हम कितना खुदा के करीब हैं। ₹20 का बेच दिया। उसके बाद तलमुद बताती है जब वो जा रहे थे लेकर इस्माइली, तो रास्ते में उसकी माँ की कब्र थी और वो कब्र को देख के रो रहा था, हाय मेरी माँ, मुझे बचा ले। माँ याद आती है दुख में, मुझे बचा ले। लेकिन वो चला गया, बच्चा था 17 साल का। और जब वहाँ गया, वहाँ मंडी लगी हुई थी, मंडी में बेच दिया गया। पोतीफर ले गया उसको। पोतीफर के घर में जिस काम को वो हाथ लगाता था बरकत आ जाती थी, क्योंकि वो विजन वाला बंदा था, वो रोया वाला बंदा था, वो ख्वाब देखने वाला बंदा था, वो तरक्की करने वाला आदमी था। मैंने बड़ी दफा आजमा कर देखा। मैं जिस होटल पर जाता हूं, मेरी बीवी मेरे साथ है, खाली पड़ा होता है, लेकिन जैसे मैं जाके बैठता हूं वहां रश लग जाता है। वो पीछे बैठिए, पूछ ले। एक जगह नहीं, बड़ी जगह पर आजमा कर देखा। मैंने कहा खुदावंद ये क्या? फिर खुदा मुझे बताता है, तू बाप बरकत है, तू जहां जाएगा बरकत आएगी। ये खुदा का फजल है, मेरी एबिलिटी नहीं है। यूसुफ पर भी फजल था, वो हाथ लगाता था बरकत आती थी। हालेलुया। खत्म किया मैंने। कितने मेरे साथ देंगे? हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं यीशु मसीह के लिए। बरकत बंदा जहां भी जाएगा बरकत जारी हो जाएगी। वो उसके बाद पोतीफर के घर में गया, वहां गुलाम था, लेकिन बरकत थी, क्योंकि बरकत जो है ओहदे में नहीं है, बरकत विजन में है। उसके बाद विजन थी। ओहदा गरीब हो अमीर हो इससे क्या फर्क पड़ता है? गुलाम हो, आका बनने वाला था वो। जिसके घर में वो गुलाम था उसी का वो बाप बनने वाला था, आका बनने वाला था उसका। हालेलुया। और उस पर पोतीफर की बीवी ने डोरे डाले। ये शादीशुदा औरतों को भी बड़ी मुसीबत है। अच्छा खासा शोर है तुम्हारा, फिर भी इनको चैन नहीं है। हाँ, अब क्या बताऊं, अभी टाइम नहीं है, वरना एक मिसाल याद आ गई है मुझे, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, अगली दफा। बस छोड़ो। वो उसके पीछे पड़ गई, यंग लड़के के, लेकिन यूसुफ के दिल में मैल नहीं थी। यहाँ तो पादरी के घर में जाते हैं, उसकी बच्ची को निकाल के ले जाते हैं। कैसे शैतान की औलाद हैं ये। हाँ, बहुत केस हैं, बहुत केस हैं। कई आवारा लड़कों ने नजरें रखी होती है। अबे खुदा से मांग, खुदा सब कुछ देने के लिए कुदरत रखता है। तो वो बेचारे के दिल में साफ था, वो औरत ने उस पर गलबा डाला। अब वो हमारी तरह होता, सेटिंग कर यार, मौजा लग जाएंगे, गरीब है, मालकन है, नोटों की टेंशन नहीं होगी, ओहदा भी बड़ा मिल जाएगा, पोतीफर की बीवी है, क्यों जी? कर कर जो मर्जी, बाद में देखी जाएगी। जिसके पास विजन होती है वो ऐसा नहीं सोचता, वो ऐसा नहीं सोचता है। उसने कहा मैं इब्रानी हूं, मैं यहोवा का मानने वाला हूं, मैं याकूब की औलाद हूं, मेरा बाप नबी है, मेरे पास विजन है, मेरे पास ख्वाब है, मेरे पास रोया है। मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि हमारा खुदा मना करता है। बिकॉज़ ही हैज अ विजन। विजन होगी तो बुराई से भी बचे रहेंगे। सॉरी मैम, सॉरी, पकड़ूंगी, मारूंगी, जो मर्जी करो, मौत कबूल। उसको भी पता मर नहीं सकता, विजन है। अभी तो सजदे ही नहीं किया भाइयों ने, अभी कहाँ मरूंगा? अभी तो तख्त पर बैठे नहीं, मरूंगा कहां से? उसको भी पता था विजन है।
झूठा इल्जाम लगाया गया, जेल में डाला गया, यूसुफ को जेल में रखा गया और जेल में 2 कैदी थे। फराउन के एक साकी था और दूसरा नानपस, वो जो खाना बनाता था, कुक। उन्होंने ख्वाब देखे, यूसुफ ने बता दिए, एक मर गया एक बच गया। ब्रदर बैनम इसको कमाल खोला है। ब्रदर बैनम कहता है हमारा यूसुफ यीशु मसीह है, उसके भी एक दाईं तरफ डाकू था, एक बाईं तरफ था, एक मर गया एक बच गया। यूसुफ के भी एक बच गया, दूसरा उसने दोबारा जाके मैं पेश की, साकी ने मैं पेश की और उसको याद आ रहा है यूसुफ भी था। देखो खुदा कैसे कनेक्शन जोड़ता है, क्योंकि उसके पास विजन थी। और उसके बाद वो वहां गया, फराउन के ख्वाब बताया, आपको सब पता है। उसके बाद बादशाह बना वो। अब ये रोया पूरी हुई है। इससे पहले पूरे 17 साल से निकला था, 30 साल की उम्र में बादशाह बना, 13 साल। और यहाँ तो 36 साल हो गए, कख नहीं किया। 36 क्या 53 साल गुजर गए कईयों के। रोला ही पाया 13 साल के अंदर, क्योंकि उसके पास विजन था। 17 साल का निकला, 13 साल के अंदर कितने उसको मौके मिले होंगे, शादी कर सकता था, नहीं की, क्योंकि विजन था। और जब बादशाह बन गया, बादशाह बनने के बाद उसे साथ ही बीवी भी मिल गई। अब बीवी मिली, खुदा की तरफ से तोहफा मिला, खुद नहीं तलाश की, खुदा की तरफ से सारा कुछ हो गया। अब वो तख्त पर बैठ गया। उसके बाद भाई आए, भाइयों ने सजदा किया और रोया पूरी हुई। माँ बाप आए, उन्होंने आके सजदा किया। आए ना माँ बाप भी, एंड में लेकर आया उनको भी। माँ बाप भी नहीं मरने दिए, टेंशन नहीं लो, खुदावन संभालने वाला है। उसकी रोया जब तक पूरी नहीं हुई, तब तक याकूब भी नहीं मरा। यूसुफ तो दूर की बात है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आपके पास विजन है, अगर आपके पास ख्वाब हैं, अगर आपका कोई प्लान है, अगर कोई मंसूबा है, तो याद रखें, अगर खुदा की तरफ से है, खुदा आपको मरने नहीं देगा जब तक वो मंसूबा आपकी जिंदगी में पूरा ना हो जाए। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम को ब्रदर ब्रैनम ने बरकत दी और विजन के मुताबिक उसको बुलाया गया। उस पर प्रोफेसी की नबूवत की रूह थी और उसको कहा गया कि डबल डबल इसको दिया जाएगा, यानी मुझसे डबल ट्रिपल काम करेगा। और देख ले आज मैसेज जंगलों के अंदर पहुंचा हुआ है, हजारों लाखों में वहां पर बिलीवर हैं, लाखों में। एक चर्च के 5-5, 10-10 हजार मेंबर हैं, मैसेज बिलीवर हैं, जिनके नीचे रोल्स रॉयल चर्च आते हैं। रोल्स रॉयल में यहाँ थे पजारो है, किसी ने चर्च नहीं आना, पादरी साहब ने साढ़े घर बुलाओ, बाहर खड़ी होती हैं पजारो, पराडो, फॉर्चूनर, मर्सिडीज, 4x4 के डाले बड़े, लेने पार्किंग, सारी बड़ी गाड़ियां। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल से नबी को कबूल किया और ब्रदर जोसेफ ब्रैनम को भी दिल से कबूल किया और बरकत खुदा ने दिया। जब मैं वहाँ VGR के ऑफिस में गया तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये तो बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ा, ये पूरी गली समझ ले, वहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरी गली है, बहुत बड़ा। तस्वीरें आपको वो ग्रुप में लगी होंगी, किसी ने देखनी हो तो देख ले। तो मैंने पूछा ये कैसे बनाया आपने ऑफिस? कह रहा हमारे पास छोटा सा ऑफिस था, मेरा बाप पहले काम करता था, लेकिन हमारी विजन थी खुदा में बड़ा ऑफिस दे। तो कहते हैं हमने वो विजन रखी हुई थी, तो यहाँ के बिलीवर्स जो है, मैसेज बिलीवर्स जो हैं, ये सारे मैसेज बिलीवर ने मिल के, यहाँ के बिजनेसमैन जो हैं, यहाँ के बड़े बड़े लोग जो हैं, छोटे लोग जो हैं, ये सारा ऑफिस उन्होंने हमें खरीद के दिया। ब्रदर जोसेफ ने नहीं, वहाँ के लोगों ने, जिन्हें हम जंगली और गरीब गुरबा कहते हैं, जज्बा उनका बहुत अमीर है, कह रहे ये सारा ऑफिस उन्होंने लेकर दिया, क्योंकि रोया थी। और उस जगह पर लेकर दिया है जहाँ पे ब्रदर ब्रैनम जिस जगह का जिक्र करता है, नाइट फ्लोरेंस एंगल नर्सिंग की बानी जो थी, वो बीमार हो गई, कैंसर हो गया, और उस हॉस्पिटल रेड क्रॉस में वो वहाँ पर थी, तो उसके साथ ही VGR का ऑफिस है। ब्रदर ब्रैनम उस जगह पर गया है। ब्रदर ब्रैनम ने जब जिम्बाब्वे में ब्रदर ब्रैनम गए, तो ब्रदर ब्रैनम का कदम जब जहाज से नीचे एयरपोर्ट पे आया,
और ये जो पास्टर है, पास्टर चशिंदे जो है, ये जगह मैंने, ये VGR का वो चर्च दिखाएं, चर्च जहाँ पे है। तो उसने कहा ये जगह मैंने ले ली है, और उसने कहा ये चर्च, ये जगह जो है, एक मिनट रोक दो ज़रा, इसको बंद करो। उसने कहा यहाँ ब्रदर ब्रैनम के पाँव लगे थे इस एयरपोर्ट पे, ये जगह मेरा चर्च होगा। अब जब मैं प्रीच करके आया हूँ, ये वो जगह है जहाँ ब्रदर ब्रैनम के पाँव रखे गए थे। रोया। उन्होंने कहा ब्रदर ब्रैनम के यहाँ कदम रखे हैं, मैं इसी जगह पर चर्च बनाऊंगा। सबसे महंगी जगह है वो, एयरपोर्ट था वहां पे पुराना, वो जगह खरीद ली है। अब वहां 5000 लोगों का वो चर्च बनाया हुआ है, चारों तरफ गाड़ियां लगी होती। विजन जिनके पास है, चाहे वो जंगल में हो, चाहे अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, पाकिस्तान में हो, जापान में हो, इंडिया में हो, कहीं भी हो, जिनके पास विजन है, खुदा उन्हें मरने नहीं देगा जब तक वो विजन पूरी नहीं होगी। ये चर्च है, ये वहां पर पुराना एयरपोर्ट था पहले। पीछे दिखाएं, पुल पर दिखाएं भाई। ये यहाँ पे ब्रदर ब्रैनम पहली मर्तबा उतरा था।